आ गए, बैठिए। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी कर रहे थे 11.2, थर्ड तक हम लोगों ने कर लिया था। आज का टारगेट है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। आराम से पेन पेपर लेके बैठिए, अच्छे से देखते हैं क्या दिया हुआ है, क्या पूछा जा रहा है, कैसे निकालना है, कैसे अप्रोच करना है, एवरीथिंग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो कह रहा है कि रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बॉल बैलून, एक स्फेरिकल बैलून है अपने पास, एक स्फेरिकल बैलून है। ठीक है, क्या है कि एक स्फेरिकल बैलून है अपने पास, मतलब स्फेयर टाइप है, मतलब स्फेयर का सारा कॉन्सेप्ट अप्लाई हो गया। सोचो, लगा सकते हो सब। ठीक है, स्फेरिकल बैलून स्फेयर है, एक तरह का काइंड ऑफ स्फेयर। क्लियर है? अब इसके पास रेडियस है, रेडियस की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसमें हम लोग दो केस बना लेते हैं। ठीक है, केस वन में क्या है, केस वन में इसके पास रेडियस की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेडियस है स्फेरिकल बैलून का वो पहले 7 सेंटीमीटर था। ठीक है, 7 सेंटीमीटर था, लेकिन 14 सेंटीमीटर हो गया। पहले कितना था? 7 सेंटीमीटर रेडियस था। और ये केस टू इधर बना लेते हैं, केस टू। पहले समझिए, केस टू में अब इसका रेडियस हो गया कितना? 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 सेंटीमीटर पहले था, अब बाद में हो गया 14 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है ना। और ये बोला जा रहा है कि ये इसलिए हुआ, किस लिए हुआ? रीजन भी कि इसमें हम लोगों ने एयर फिल किया। ठीक है, बैलून के अंदर जब आप एयर पंप करते जाओगे तो बैलून जाहिर सी बात है ऑटोमेटिक बड़ा होते जाएगा। मुंह से आप एयर डालते हो, बर्थडे उड्डे मनाते हो तो बैलून एक्सपैंड करता है। ठीक है, ठीक है, एक्सपैंड करता है। तो ये रेडियस पहले 7 सेंटीमीटर था, क्योंकि एयर फिल किया हम लोगों ने तो वो बैलून अब बड़ा हो जाएगा। सोचो, अगर बैलून का साइज ऐसे है अभी, तो ये डबल हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एयर फिल किया इसके अंदर। सोच के देखो, इतनी बात क्लियर है? यहाँ पे हाँ भर रहे हो इस बात पे? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। तो भाई जब जब रेडियस 7 सेंटीमीटर था, तो इसी रेडियस पे इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया केस वन में। ठीक है, और जब इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर था, इसका, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया इन केस टू। बात समझ आई? ये दोनों का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या आंसर आ गया? नहीं। अब इन दोनों का रेशियो ले लेना है। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। मतलब पहले केस में ये सरफेस एरिया आया, दूसरे केस में ये आया। तो जो हमारा पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया जो केस वन में आया, इसको डिवाइड कर दीजिए टोटल सरफेस एरिया से रेशियो के लिए। यही तो पूछा जा रहा है एक्चुअली, आपसे टोटल सरफेस एरिया वन का रेशियो पूछा है, दोनों का टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बैलून इन केस टू, यही पूछा है, ये आपसे एक्चुअली पूछा है। ठीक है, इसको लाने के लिए, मुझे रेशियो बताने के लिए, इन दो अलग अलग केसेस में कितना टोटल सरफेस एरिया होगा, तो पहले केस में हम लोग निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया, निकाल रहा इन केस वन में है ना, हम लोगों ने दे दिया 1। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया, इसके पास एक ही सरफेस होता है, वो भी कर्व्ड होता है, उसका टोटल एरिया होता है 4πr², जो यूनिट होता है भैया, इस यूनिट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इस बार, 4π ऐसे रखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं निकालेंगे, और r की वैल्यू लेंगे। इस केस में कितना है? इस केस में r की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर।
तो 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर यही तो होगा। और 4 पाई, देखो 4 पाई की वैल्यू भी आप लिख सकते हो पर मत लिखिए, क्योंकि रेशियो निकालना है तो ये खुद ब खुद कट जाएगा, ठीक है। 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब 7 सेंटीमीटर 2 बार है इंटू 7 सेंटीमीटर, यही तो है 4 पाई, और 7 इंटू 7 और cm का स्क्वायर हो जाएगा, दोनों इंटू में है तो, ठीक है। तो 4 पाई इंटू 7 इंटू 7 cm का स्क्वायर, ये निकल गया टोटल सरफेस एरिया इन केस 1। अब हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं केस 2 में। टोटल सरफेस एरिया इन केस 2 निकाल रहे हैं, गौर से देखिए फार्मूला वही बनेगा 4 पाई, अगर बाय द वे इसका रेडियस हम लोगों ने r1 नाम दिया तो इसको r2 दे सकते हो, ठीक है। r1 का स्क्वायर, तो इस बार 4 पाई r2 का स्क्वायर हो जाएगा, अब जो यूनिट होगा भैया उस यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, वैल्यू पुट नहीं करते हैं। r2 की वैल्यू इस बार हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पाई 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 14 cm इंटू 14 cm, यही तो मतलब है स्क्वायर का। सोच के देखो 14 पाई इंटू 14 इंटू 14 और ये cm का स्क्वायर हो जाएगा, सोच के देखो यही तो आ जाएगा सेकेंड केस का। क्या आंसर आ गया? नहीं, आंसर कैसे आएगा, जब टोटल सरफेस एरिया केस 1 को डिवाइड करोगे टोटल सरफेस एरिया को ऐसे, तो इसकी वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 1 का 7 इंटू 7 और cm स्क्वायर यूनिट के साथ लिखोगे, और 2 वाला केस में क्या कितना है 4 पाई इंटू 14 इंटू 14, आई बात समझ में, cm का स्क्वायर, cm स्क्वायर यूनिट से यूनिट का स्क्वायर गोन चला गया है ना। अब 4 पाई से 4 पाई चला गया, 7 दूना 14, 7 दूना 14, तो ऊपर 1 कुछ नहीं बचा, मतलब 1 1 इंटू कर लो 7 1 से 7 2 टाइम्स गया, 2 दूना 4, आई बात समझ में। अब जो फाइनल रेशियो बन के आएगा 1:4, अब इससे ज़्यादा तो कटेगा नहीं ना रेशियो में फॉर्म करने के लिए, सिंपलेस्ट इसके बाद कोई फैक्टर नहीं है, कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है, तो डिवाइड ही नहीं होगा, तो ये फाइनली आंसर हो गया। और एक्चुअली यही आपसे पूछा है, सोच के देखो, यही तो 1:4 आंसर होगा इसका, और यही आपसे पूछा है, अगर आप गौर करोगे तो 4 नंबर का, तो आंसर है 1:4, दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्वेश्चन नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छा खाना खाएं, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय हिंद।